है तो उसको धमकियां देने के लिए मोहसिन नकवी हैं। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लगता है नोटिफिकेशन की बात इस वक्त हुकूमती लोगों के लिए एक चिढ़ बन गई है। अगर कोई नून लीग का हामी सहाफ़ी उस पर बात करे तो फिर अता ताड़ड़ हाजिर हैं। अता ताड़ड़ और एक नून लीग के करीबी सहाफ़ी आमने सामने आए हैं। मामला क्या बना है इस पर हम बात करेंगे। और दूसरी तरफ नवाज शरीफ और इमरान खान के हवाले से इंतहाई सीनियर सहाफ़ी ने एक बहुत बड़ा दावा कर दिया है और ये दावा बड़ा हैरानकुन है, इस पर भी बात करते हैं। और हुकूमत ने किस तरह हाथ खड़े कर दिए हैं, धमकियाँ, गीदड़ बपकियाँ। एक तो आज इमरान खान से मुलाकात होगी और उसके साथ दूसरी भी एक बड़ी अच्छी खुशखबरी है तहरीक इंसाफ के लिए, जो पिछले 24 घंटे के अंदर से पीटीआई को डराया जा रहा था। उसी से हम वीडियो का आगाज़ करते हैं और उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे और हमेशा की तरह अपनी कीमती फीडबैक से ज़रूर आगाह करेंगे। आपने देखा कि पिछले 24 घंटे के अंदर, खासतौर पे 48 घंटों में अचानक एक खबर आई और वो खबर थी कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर गवर्नर राज नाफिज कर दिया जाएगा। अब ये पीटीआई वाली हुकूमत गई आई और हमने देखा, और उस वक्त भी ये बात हो रही थी। बाज़ लोगों का ख्याल था गवर्नर राज लगाना इतना आसान काम नहीं है, ये पंजाब नहीं है, ये खैबर पख्तूनख्वा है और एक बड़ा हसास सूबा है। और पहले या पूरे मुल्क में फॉर्म 47 के जरिए कब्जा कर चुके हैं और एक सूबा जहाँ पे फॉर्म 45 की अवाम की नुमाइंदगी की हुकूमत है, तो अगर वो भी आप छीन लेंगे तो आप छुप भी नहीं सकेंगे। और खासतौर पर जो दहशतगर्दी की इस वक्त जंग है और जो मामला जा रहे हैं, ये किसी तरह भी वफाक को और इस्टेब्लिशमेंट को सूट नहीं करता। लेकिन लगता है नोटिफिकेशन या दीगर कुछ इश्यूज थे, उनसे बात हटाने के लिए और पीटीआई को डराने के लिए ये जो है वो टैक्टिक्स यूज़ किया गया, लेकिन नाकाम हुए। चूंकि पीटीआई ने एतलाश तो किया, दफ़ा 144 पिंडी इस्लामाबाद में नाफिज थी, इसके बावजूद जो लोग आए उनको पता है गिरफ्तार भी हो सकते हैं, तशद्दुद भी हो सकता है, हमें 9 मई में भी डाला जा सकता है, कोई और भी दहशतगर्दी के थोक के हिसाब से इस वक्त पर्चे हैं वो किसी के अंदर भी डाला जा सकता है। लेकिन इसके बावजूद लोग बड़ी तादाद के अंदर आज पहुंचे हैं और ये चूंकि टिकट होल्डर्स, एमएनएज, एमपीएस और अपने अहदेदारान और करीबी लोगों को थोड़ा सा टारगेट दिया गया था, जो इन्होंने अचीव किया है। अच्छा, अब दूसरी तरफ जो है वो डराया जा रहा था कि जनाब ये आ जाएगा और ये गवर्नर राज जो है ये सबको खा जाएगा, लेकिन बिलाखिर ऐसा नहीं हुआ। और अब मामला ये है कि ये जो डराने वाला काम है ये अब नाकाम हुआ है और अब इस मामले पर आज ही लहजे नरम हो गए हैं। यानी अब तलाल चौधरी ऐसा बंदा जिसको बड़ा वाहियात किस्म के लोगों के अंदर शुमार किया जाता है, नून लीग के जो चंद लोग हैं, तो उनमें से अब उन्होंने भी कहा कि रात को ये जो है यहाँ पे रौफ क्लासरा इन्होंने बात की कि कोई गवर्नर राज नहीं लगाना, ये महज बाल्फ है पीटीआई को डराने के लिए, जो इस्लामाबाद में मुजाहरा या पार्लियामेंट पर हमलों की धमकी दे रही थी, ये महज जवाबन धमकी है, इससे खबर कुछ नहीं है। ये रौफ क्लासरा ने रात को बात की। और फिर अब जो है वो तलाल चौधरी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज के हवाले से वज़ीर मुमलिकत ने कहा कि वफाक कभी नहीं जाएगा कि ऐसा कदम उठाए, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को भी आईनी जिम्मेदारियां पूरी करनी चाहिए। और अब क्लासरा साहब कहते हैं भी मैंने तो रात को बता दिया था कि गवर्नर राज बस बल्फ है पीटीआई को डराने के लिए, तो पीटीआई कौन सा डर गई? अभी उन्होंने तो कहा कि अभी जो कल लगाने आज लगा के दिखाओ और फिर हम देखते हैं कि आप ये कैसे यहाँ पे बरकरार रखते हैं। तो ताकत के बलबूते के पर जब आप वक्ती तौर पर कदम उठा भी लेते हैं तो वो नाकाम होता है। लेकिन आज सबको हैरत ये हुई है कि कल जो मोहसिन नकवी हैं वो धमकियां दे रहे थे बैरून मुल्क बैठे हुए, लंदन के अंदर भी और पाकिस्तान के अंदर भी। और अब हमारे दोस्त ज़ीशान नूर साहब हैं, जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने तो बताया कि वजारत इतलात के अंदर कोई ड्यूटीज़ लगी हैं, बड़ी तादाद के अंदर जो वीडियोज़ हैं उनको खंगाला जा रहा है कि किसने नोटिफिकेशन पर किस एंगल में बात की है, किस तरीके से ये बात की जा रही है। तो ये नोटिफिकेशन को लेके हुकूमत इस वक्त जो है वो बड़ी हसास तबीयत हुई पड़ी है। यानी जो इस वक्त दलीलें दे रहे हैं, कोई दलील नहीं है कि नहीं कोई मसला नहीं है, बस नोक प्लग संवार रहे हैं। अभी आपको जब कहा गया कि 14 तारीख तक बगैर दिखाया भी नहीं और 27 आईनी तरमीम पर दस्तखत कर दिए, तो वो नोक प्लग संवारने में कितनी देर आपको लगी थी, या अभी आपको होश आया कि हम कर क्या बैठे हैं? और फिर ये जो एनडीयू के अंदर गुफ्तगू हुई है, जो रिपोर्ट हुई है, और अगर ये दुरुस्त है जिस तरह की रिपोर्ट हो रही है, उसके बाद जो कान है वो सही लालू हैं इनके नून लीग वालों के कि भाई हमारा क्या बनेगा कालिया। यानी हम तो इमरान खान को माइनस करते करते तो हमारा तो अपना हो रहा है। और वहाँ पे देखिए कि सब बात कर रहे हैं। अफसार आलम ने भी आज बात की। अफसार आलम ने दावा किया कि भाई वो ये देखा जा रहा है कि आर्मी चीफ का और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का आपस के अंदर नथी नहीं करना। वज़ीर आज़म या कुछ जो अफसरान हैं या आम शख्सियात हैं वो ये समझती हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, जिसको चाहे वज़ीर आज़म लगा सकें, तो कुछ इख्तियारात उस तरह का मामला है। अब जब भी कोई भी इस पर बात करता है तो वो नून लीग के, चूँकि ज़ाहिर है ये नून लीग साफ़ी समझे जाते हैं, अफसार आलम नून लीग का ही तकरीबन हिस्सा इनको तस्वुर किया जाता है। अब इन्होंने जब गुफ्तगू की तो ये अपने बंदे थे। कल मोहसिन नकवी तो जो है शहजाद अकबर और बाकी जितने अपोजिशन से ताल्लुक़ रखने वाले, आप समझे व्लॉगर का झुकाव एंटी इस्टेब्लिशमेंट या एंटी गवर्नमेंट है, तो उनको वो उन्होंने धमकियाँ लगाई हैं। यानी आप अंदाज़ा करें ये लोग कहाँ कहाँ से इन्होंने ढूंढे हैं और आके लगाए हैं और कौम पे मुसल्लत करते हैं। हर बात का इलाज इन्होंने धमकियों के अंदर ढूंढा हुआ है। दलील के साथ ये बात कर ही नहीं सकते। और इनको ये भी अंदाज़ा होगा कि इस मुल्क में जो सरमायाकारियाँ नहीं हो रही, एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रही, बाकी जो इश्यूज़ हैं उसके अंदर बड़ी वजह ये आपकी धमकियाँ हैं। बैरून मुल्क जो बैठे हुए पाकिस्तानी हैं जो करोड़ों कमाते हैं और उनका दिल है कि पाकिस्तान के अंदर कुछ लगाएं, जब वो आपकी धमकियों और ये रौन भरे लहजों को देखते हैं तो वो कहते हैं कल को हमारे साथ ये क्या करेंगे। एयरपोर्टों पे जब कोई पोस्ट किसी ने बाहर कर दी है तो आप वहाँ पे उसको खड़े हैं जो उसका सॉफ्टवेयर अपडेट करने के लिए, और यहाँ वालों से ये कर रहे हैं कि ये निकल ना जाएं। तो फिर ये आपकी हरकत हैं जो इस मुल्क को इस तक पहुँचा रही हैं। अब अता ताड़ड़ जब ये बात की है, यही बात अफसार आलम ने, बल्कि और भी कुछ लोगों की राय ये है कि जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज का ओहदा है उसको आर्मी चीफ के साथ नथी नहीं किया जाना चाहिए, कंकरेंटली जो अपॉइंट किया जाएगा वो ना हो और ऐसा ऑप्शन। अच्छा, ये जो खबर है इसको मजीद उन्होंने साथ डिटेल के अंदर बयान किया, तो इस पे अता ताड़ड़ जो है वो बजाय इसके कि अफसार आलम को फ़ोन कर लें, भी अपनी पार्टी के तो आपके साफ़ी हैं, इन्होंने फ़ोन नहीं किया। इन्होंने कहा कि अफसार आलम साहब बिल्कुल बेबुनियाद और मनगढ़ंत खबर दे रहे हैं, वज़ीर आज़म से किसी भी चीज़ को मंसूब करने से पहले इसकी तस्दीक करने की ज़हमत कर लेते, इतने सीनियर साफ़ी को इस तरह अफवाहें फैलाना ज़ेब नहीं देता, अफसोस है। इस पर इसने कहा बड़े धीमे लहजे के अंदर अफसार आलम ने जवाब दिया, काश आपने वीलॉग सुना होता तो पता चलता कि वज़ीर आज़म का नहीं
वज़ीर-ए-आज़म के इख्तियारात का जिक्र है और मेरी साख पर उंगली उठाकर इस तरह ट्वीट करना आपको भी ज़ेब नहीं देता। आपको भी ये ट्वीट करने से पहले मुझसे बात कर लेनी चाहिए थी। तो ये अफसार आलम है और ये अता ताडर है, दोनों नून लीगी हैं, समझें। अफसार आलम को भी नून लीगी आप कह लें या समझ लें तो आपस के अंदर, लेकिन यह है कि अफसार आलम अगर कोई पीटीआई का बंदा होता तो जिस तरह पढ़ता उसको तो वो ज़रा लहजा और होता, लेकिन यहाँ पे जो लहजा है वो ज़रा दोस्ताना है। तो ये इस वक्त अता ताडर साहब जो है वो कोई भी नोटिफिकेशन की बात करे और पूछ ले तो इस पे आप समझें कि हुकूमत की चिड़ बन गई है और यकीन दहानियां करवाते फिर रहे हैं कि कोई इख्तलाफ नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और भाई तुम्हारी बात में कोई वजन नहीं है कि नो पलक समारी जा रही है, ये किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म 4 दिन जाके लंदन बैठ गया बहरीन के बाद, नवाज शरीफ जाती उम्र बैठ गया और फिर जहाज सीधा उधर आता है। चलें वो रूटीन का मामला तो नहीं, नो पलक आप जो संवारते हैं, पहले 26वीं 27वीं पूरी पार्लियामेंट को जब आपने पढ़ने भी नहीं दिया और इतनी जल्दी में किया, उस वक्त नो पलक देखने की जरूरत थी। उस वक्त 6 महीने उस पर बहस होनी चाहिए थी जो काम आपने किया है। तो लेकिन अब आप ये समझाते हैं कि नहीं वो नो और पलक की आपसे सीधी नहीं हो रही है, तो 4 मिनट का काम है आपका, वो तो अगलों ने आपको सिर्फ देना है, नो पलक संवार ली होगी इन्होंने। तो आप ये भी छेड़ ना करें। अजमल जामी है, वो कहते हैं आज 2 दिसंबर है, नोटिफिकेशन में 5-6 रोज़ की ताखीर आ चुकी है। अब सोचा जा रहा है कि ऐवान सदर में तकरीब बर्पा होगी जहां सीडीएफ के होते और इस सिलसिले में तकरीब के जरिए ऐलानात करके ये साबित किया जाएगा कि सब अच्छा है और बहुत के साथ मामला तय पा जाएंगे। ये मैंने 3 दिन पहले आपको बता दिया था। एक जर्नलिस्ट ने यह दावा किया था कि एक तकरीब होगी और उसके अंदर ये होगा। अब यहाँ पे आप देखिए, एक तरफ ये मामलात हैं और दूसरी तरफ जो है यहाँ पे यानी अस्मा शराजी साहबा, अब वो भी नून लीग की बड़ी करीबी हैं। एक तो जो बैरिस्टर गोहर हैं उनको सारे टीवी चैनल हीरो बना रहे हैं कि ये इनकी काविश के साथ ये आज मुलाकात हुई, इन्होंने कोई बैकडोर में राब्ते किए हैं। तो ऐसे लगता है कि बैरिस्टर गोहर को रेलिवेंट रखना चाहते हैं। कुछ लोग वो समझते हैं कि चले कल को काम देंगे, शरीफ आदमी है वैसे। लेकिन दूसरी तरफ अस्मा शराजी ने हैरान कर दिया भाई, यानी उन्होंने तो तासर दिया कि नवाज शरीफ बड़ा जमहूरी हो गया, इसके अंदर से इंतकाम खत्म हो गया है। अब वो कहती हैं कि दूसरी जानिब एक नोटिफिकेशन आना था, वज़ीर-ए-आज़म इस्लामाबाद के बजाय लाहौर पहुंचे। आज नवाज शरीफ और मोहसिन नकवी से मुलाकातें हुई मगर मुकम्मल खामोशी है। ज़राए बताते हैं कि नून लीग के रहनुमा मियां नवाज शरीफ चाहते हैं कि इमरान खान को रिहा किया जाए। अब ये कितनी हैरानी की बात, नवाज शरीफ चाहेगा कि इमरान खान को रिहा करें। आपने फरमाया शराजी साहबा नवाज शरीफ को कि कल को जो है ना नवाज शरीफ की छुट्टी ना हो जाए, पूरी हुकूमत ही ना हो जाए, तो फिर क्या जाए कि नहीं नवाज शरीफ तो मैंने बताया था वो तो चाहते थे भाई, वो चाहते थे तो रुकावट कौन है? ये ड्रामे अदाकारियां फनकारियां अजीब हैं भाई। कल सिर्फ इतनी बात हुई थी कि वो नवाज शरीफ के हवाले से अफसार आलम ने कहा कि उन्होंने कहा भी इमरान खान को अंदर रखें ना रखें, लेकिन वो अगर उनको भी हमारी तरफ से बेशक निकाल दें अगर इस तरह आपने रखना है, लेकिन जनरल बाजवा और दूसरे या जो भी डिमांड उनकी तरफ से रिपोर्टेडली आ रहे हैं, इसका मतलब है साकिब निसार और कुछ जजेस, इनको भी फिक्स करें। सारे जो मेरे खिलाफ हुए हैं इस वक्त, इन सबको इबरत का निशान बनाएं। तो इस तरह की बात मार्केट में चल रही है। लेकिन ये कहना कि वो बड़े जमहूरी हो गए हैं कि भाई इंतकामी कार्रवाइयाँ, ये मुकदमे खत्म करें और इमरान खान का मैं सियासी मुकाबला करूंगा, इतनी जुर्रत मियाँ साहब के अंदर, इतनी स्पोर्ट्समैनशिप यानी और इतनी सियासी बसीरत, ये कैसे हो सकती है? तो लेकिन अस्मा शराजी साहबा ने कल को, चूंकि जब ये उन्होंने अगले चंद महीनों के अंदर लिपटे जाना है, तो उसके बाद ये कहेंगे नहीं नवाज शरीफ तो चाहते थे कि रिहा करें, तो उन्होंने कहा कि इमरान खान को रिहा किया जाए, यानी नवाज शरीफ चाहते हैं कि इमरान खान को रिहा किया जाए। दूसरी जानिब आज फाइनली इमरान खान की बहन उस्मा खान की 29 रोज बाद इमरान खान से मुलाकात हो गई। उस्मा खान के मुताबिक इमरान खान की सेहत अच्छी है मगर उन पर ज़हनी दबाव आया। कहा जा रहा है कि मुलाकात के लिए बैरिस्टर गोहर खान ने अहम किरदार अदा किया है। जो मामला तय पाए हैं तो कहा जा सकता है कि मुक़्तदरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान बर्फ पिघली है और सियासी रास्ता निकाला गया है। क्या पीडीएम और मुक़्तदरा एक कदम पीछे हटे हैं? तो ये कहानी है भाई, कोई पीछे नहीं हटे। आर्जी तौर पर चूंकि अभी वो मामलात हैं बहुत सारे, तो मुलाकात की इजाज़त दे दी है। उसके बाद इमरान खान का भी वही लहजा है, उनकी बहनों का भी वही लहजा है और ये इसी तरह मामला चल रहे हैं। हाँ, नून लीग और इस्टेब्लिशमेंट के अंदर बज़ाहिर मुमकिन है, ये इसको आप दरार कह सकते हैं और आने वाला वक्त बताएगा